राइट वाले पोर्शन में क्या हमने शो करवाना है, पहले ये देखते हैं। जिस तरह यूज़र्स की और ड्राइवर्स की डिटेल करवाई है ना शो, उसमें उसी तरह बाकी डिटेल तो राइड की भी शो हो जाएगी। अब राइड में हमने जो काम करना है जो इससे डिफरेंट है वो कौन सा काम है। पेंट में आता हूँ, इधर आके ये देखना कि हम इस तरह से चाह रहे हैं कि ये आ जाएगा इस तरह से। राइड की डिटेल कोई ना कोई हमारे पास आ जाएगी। राइड में डिफरेंट डिटेल हो सकती है राइड में कि जिस तरह राइड में टाइम क्या था, प्राइस क्या थी, ये जो जो चीज़ें हमने डेटाबेस में सेव करवाई हुई हैं वो सारी राइड में आ जाएंगी। ठीक है, राइड की डिटेल। अब राइड की डिटेल हमने शो करवा दी, उसके बाद अब इसमें ब्लॉक डिलीट या अप्रूव वाला फंक्शन नहीं आएगा। राइड में हमने क्या करना है, राइड में हमने ये चीज़ देखनी है कि जिस कोऑर्डिनेट्स पे जिन मतलब मैं अभी इधर बैठा हूँ लाहौर में, ठीक है, मैंने लाहौर में फॉर एग्जांपल मैं कैंट में हूँ, मैंने कैंट से राइड बुक करवाई है, कैंट से मैंने राइड बुक करवाई है अनारकली तक, ठीक है, कैंट से अनारकली तक राइड बुक करवाई है। तो ये डिटेल जो एडमिन है वो देखनी चाह रहा है कि आपने राइड बुक की थी, तो इधर से वो करेगा। इधर हमने एक्शन में, इसके एक्शन में क्या करना है, इधर एक बाकी सारा डाटा तो वैसे ही हम शो करवा देंगे जैसे करवा रहे हैं, लेकिन इधर जो करना है, इधर मैप की एपीआई को यूज़ करते हुए ये बताना है कि अगर इधर वो क्लिक करता है व्यू इन्फो पे, या आप कह लें कि डिटेल्स पे, शो डिटेल, कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, वो कहता है कि राइट डिटेल, ट्रिप डिटेल आप कह लें। अब ट्रिप डिटेल्स पे हमने क्या करना है, जब वो इस बटन पे क्लिक करेगा, ये इसके एक्शन में ये बटन रखवाना चाह रहा है एडमिन, तो हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें ये रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या करना है, हमने इसको यहाँ से इस पे जब क्लिक करेगा ये एक्शन उसी तरह बॉर्डर, ये सारा आप समझेंगे उसी तरह बना हुआ है, ये उसी तरह ही है सारा कुछ, और इसके एक्शन में जो काम चेंज हुआ है वो इसके एक्शन में चेंज हुआ है। बाकी डाटा तो हम फैच करेंगे, वो ट्रिप्स के कलेक्शन से फैच कर लेंगे, लेकिन इधर जब इसके एक्शंस में आएंगे हम, कि इसके एक्शंस में आ जाते हैं। अब इसके एक्शंस में आपने क्या करना है, इसके एक्शन में आपने ट्रिप डिटेल्स शो करवानी, बटन शो करवा दिया। अब इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, इस बटन पे क्लिक करने पे न्यू टैब ओपन होनी चाहिए इस तरह से, उस पर गूगल मैप ओपन होना चाहिए, और जो यूज़र ने जो स्टार्ट और एंड पोजीशन लगाई थी, स्टार्टिंग एंडिंग, फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग उसने लोकेशन लगाई थी कि लाहौर कैंट की, ठीक है। अब वो जाना कहाँ चाह रहा है, वो जाना चाह रहा है अनारकली, ठीक है, ये दो लोकेशन है जो लगाई है, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट से हमने क्या करना है, मैप को ये चीज़ पास करनी है अगले पेज पे, क्या शो हो कि इस तरह से जो उसका मैप शो हो उस पर ये स्टार्ट वाली लोकेशन पे पिन हो, जहाँ पे वो गया है उधर पिन हो, उसकी जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन हम शो करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र गया है कोई अपने तरीके से गया है, वो ड्राइवर उसको लेके गया है ऐसे ऐसे, जो उसकी डिटेल है इधर तक वो पहुँचा। तो ये डिटेल यूज़र की, वो जो एडमिन है वो देखना चाह रहा है कि राइड में देखो कितनी राइड थी और कहाँ से कहाँ तक थी। ये मैप की एपीआई को यूज़ करते हुए हम इसको शो करवाएंगे, ठीक है। मैप की एपीआई को यूज़ करते हुए तो हम पिकअप के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसमें पास कर देंगे, वो सारी डिटेल हमने सेव करवाई हुई है, ट्रिप्स की जो ट्रिप्स की डाटाबेस है उधर हमने सेव करवाई हुई है जब हम ड्राइवर्स ऐप को बना रहे थे, तो उसमें हमने ये डिटेल सारी सेव करवाई है, और वो कोर्स में है वीडियो, तो उसमें से हमने डिटेल हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, इधर वो पॉइंट एडमिन पैनल पे शो करवाने, कैसे शो करवाने के, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पास करना पड़ेगा गूगल से, यूआरएल लाउंचर को यूज़ करेंगे, यूआरएल लाउंच होगा और उसमें हमने पास कर देनी है अपनी मैप की एपीआई की, और उसके साथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास कर दिए जाएंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास किए पर यूज़र, फिर जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो न्यू पेज ओपन होगा जिस पे ये सारी राइड की डिटेल वो देख सकेगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट है इसमें ट्रिप डिटेल में ये शो करवाने का, ठीक है। तो इस पर मूव करते हैं। अब आ जाते हैं हम दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। अब इसमें बाकी सारी डिटेल तो वैसी ही रहने वाली है काफ़ी हद तक, जिस तरह ये ड्राइवर्स पेज था, हम मैं इधर यूज़र्स पेज पे आ जाता हूँ। यूज़र पेज डिटेल उस तरह की रहने वाली है, लेकिन उसमें चेंज क्या आएगा कि एक्शन चेंज करेगा चीज़ों को, ठीक है।
एक्शन चीज़ों को चेंज करेगा। हमने एक्शन में शो करवाना है कि पिकअप के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो कैसे हमने फाइंड किए, जियो कोडिंग की एपीआई से कैसे कन्वर्ट किए हैं, फिर गूगल से क्या यूज़र पिन कैसे ड्रॉप किए, ये सारा काम हमने पहले कर चुके हैं हम। अब हम वो डेटाबेस में सेव किए हुए उधर से फैचिंग होगी, हमने सिर्फ उसकी जगह पे शो करवाना है। ठीक है, हमने डिटेल में शो करवाना है। तो अब ट्रिप्स का जो पेज है, ट्रिप्स के पेज पे आपने क्या करना है, जैसे यूज़र का पेज है इसी तरह ट्रिप्स का पेज है, उसमें ट्रिप में क्या चीज़ आ जाएगी, सबसे पहले जिस तरह ड्राइवर में आ गई ट्रिप आईडी आ जाएगी, यूज़र नेम आ जाएगा, ड्राइवर नेम आ जाएगा। यूज़र कौन था, ड्राइवर कौन था, दो चीज़ें ये आ गई। कार डिटेल आ गई, किस कार पे हुई है सारा काम, टाइमिंग उसकी टाइम स्टैम्प हमने सेव करी, फेयर मतलब किराया कितना था उस टाइम पे, तो अमाउंट वो आ जाएगी। अब फिर नीचे वाला जो बटन होगा इन्फो वाला या व्यू डिटेल वाला, उस पर क्लिक करने पे वो एक्शन में आएगा। उस पर क्लिक करने पे व्यू डिटेल वाले में या व्यू इन्फो पे क्लिक करने पे वो राइड की डिटेल हम आगे मैप की एपीआई को यूज़ करते हुए शो करवाना चाह रहे हैं। तो ये मैं यूज़र पेज को इधर से करता हूँ कॉपी और राइड ट्रिप्स राइड पे चला जाता हूँ, ट्रिप्स पेज पे चला जाता हूँ। इस पे आके ये वेब पेज ट्रिप्स के नाम से ओके, यहाँ पे आके हमने कर दिया वेब पेज ये ट्रिप्स के नाम पे ओके, ये हो गया है। और यहाँ पे हमने कर दिया है मैनेज यूज़र में, हमने यहाँ पे अब ये भी डिटेल डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन हम हमारा मकसद इसको डिलीट करवाना नहीं है। मैंने ट्रिप्स में आगे ओके, अब आगे आ जाओ। यूज़र आईडी की जगह सारा डाटा चेंज होगा, लेकिन इस तरह से चेंज होगा कि यूज़र आईडी की जगह आ जाएगी जो हमारी हमने राइड की आईडी थी, राइड आईडी आ गई। फिर उसमें राइड का नेम नहीं आएगा, अब यूज़र नेम आएगा, फिर ड्राइवर नेम आएगा, इधर यूज़र नेम की तरह का ही होगा वो। तो इधर इस तरह कॉपी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, उसको कह देते हैं ये ड्राइवर आ गया। ठीक है, ड्राइवर नेम आ गया, हैवी ड्राइवर नेम आ गया, नहीं आ रहा जो ओके ड्राइवर नेम। उसके बाद कार की डिटेल इसको चाहिए, कार डिटेल्स में शो करवा लेंगे। फिर उसका फ़ोन नंबर नहीं, इसमें अब आ जाएगी टाइमिंग, ट्रिप की टाइमिंग आ जाएगी ओके, और फेयर आ जाएगा। उनको टाइमिंग की जगह से फेयर को कर लेते हैं। एक्शन को मैं चाह रहा हूँ तो वो बढ़ाइए, ठीक है ओके। और इसको इस बार एक्शन को आप अगर थोड़ा सा कम भी कर देंगे, क्योंकि एक ही बटन मेरा मकसद है इधर बनाना। ये आएगी राइड डिटेल आएगी, राइड आईडी आ जाएगी, यूज़र नेम, ड्राइवर नेम, कार डिटेल, टाइमिंग, फेयर, एक्शंस। अब इसमें आते हैं आगे, ये बना लिया पेज हमने, राइड का पेज बन गया। और इधर इसको रिफ्रेश करते हैं, अगर कौन सा एरर आ गया है कंपाइलेशन का, साइड बार में हमने कुछ किया हुआ है यूज़र पे, अच्छा सॉरी बहुत बड़ी हमने गलती की है कि ट्रिप्स पेज में आए हैं हम, किधर गए हैं ट्रिप्स पेज, और उसमें ये नहीं चेंज किया हुआ, तो रिफैक्टर करना भूल चुके हैं हम। इसको कहते हैं यहाँ पे यूज़र में आके ये ट्रिप्स पेज है, ट्रिप्स पेज रिफैक्टर कर दिया, तो अब ये कंसीडर होगा सही तरह से। ठीक है, ये आया और ट्रिप्स पे क्लिक करते हैं तो मैनेज ट्रिप्स आ रहे हैं। और लेकिन ये डिटेल वो क्योंकि राइड आईडी अभी नहीं, ये ड्राइवर्स की शो हुई है तो यूज़र्स ही आ रहे हैं अभी। इसको चेंज करते हैं उधर से दूसरा, अब इसके डेटा पे आ जाओ। ये इसका डाटा बन गया, राइड आईडी बन गया 120 120 से हम ले रहे हैं ओके। टाइमिंग कार डिटेल और ये टाइमिंग को भी 150 कर लो, और यहाँ पे फिर 30 और ये 7 चीज़ें हम शो करवा रहे हैं। अब इसके में यूज़र डाटा नहीं आएगा डेफिनेटली, इसमें डाटा चेंज होने वाला है। कंट्रोल ए करते हैं, मैं ड्राइवर के डाटे को लेके आता हूँ, और ड्राइवर्स के डाटे में आके हमने इधर जिधर ड्राइवर डाटा बनाया इधर हम बना देते हैं कि ये कैप्स ऑन हो गया है, ट्रिप्स डिटेल और
ट्रिप्स डाटा जाके इसको ट्रिप्स डाटा बना है, कंट्रोल वी करते हैं और अब इसमें आ जाओ कि ये ट्रिप्स डाटा है, रीफैक्टर किया है, रीनेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं ये ट्रिप्स डाटा। ओके, अब ये ट्रिप डाटे में हमने क्या चीज़ें शो करवानी है, डेफिनेटली चेंज होने हैं। तो ये कलेक्शन अब जो हमारी ट्रिप्स की कलेक्शन है यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी। अब ट्रिप्स की कलेक्शन में जो नेम हमने ट्रिप्स को रखा हुआ है वो नेम यूज़ होगा, आप इसमें दूसरा नेम नहीं यूज़ कर सकते। तो इसको डेटाबेस में जो हमने नेम सेव किया हुआ है वो आपको, अगर मैंने अपनी ईमेल लॉग आउट किया कर दिया इस पीसी से और उसमें वो डिटेल पड़ी हुई है, उसमें हमने ट्रिप रिक्वेस्ट के नाम से इसको रखा हुआ है कि कलेक्शन जो है वो ट्रिप रिक्वेस्ट के नाम से है। ठीक है, ट्रिप रिक्वेस्ट के नाम से है। अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे ना जहाँ पे मैंने आपको डेटाबेस शो करवाई है, तो उसमें इसकी कलेक्शन का नाम होगा ट्रिप रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये कलेक्शन इधर यूज़ होगी। ठीक है, इसको रेफरेंस का नाम भी हमने अब ड्राइवर्स नहीं करना, इसको भी रीनेम करते हैं। इसको हमने कहना है ये ट्रिप्स रेफरेंस है। ओके, ट्रिप रेफरेंस फ्रॉम डेटाबेस ये कर दिया। अब मेरे ख्याल से हमने यूज़र्स में भी नहीं चेंज किया हुआ, तो अभी यूज़र में भी इसको चेंज कर लेते हैं। रीफैक्टर करना है हमने, क्योंकि यूज़ तो हमने उसको रीयूज़ किया, तो ये यूज़र आ गया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से यूज़र आ गया, पेज आ गया, यूज़र पेज आ गया। यूज़र पेज की अब ज़रूरत नहीं है, डाटा की ज़रूरत नहीं है, कॉमन विजेट्स की ज़रूरत नहीं है, ट्रिप डाटा ट्रिप पेज की ज़रूरत है, ड्राइवर डाटा को कॉपी कर लिया। ओके, अब ड्राइवर पेज की ज़रूरत नहीं है। ओके, इधर आ जाओ ट्रिप्स में। अब हाँ, अब इधर शो करवाना है ट्रिप्स डाटा। ट्रिप डाटे में ड्राइवर डाटा सारा शो करवा दिया, ट्रिप रिक्वेस्ट आ गई। ओके, अब इसको कॉपी कर लो, ये रेफरेंस यूज़ करना है हमने बार बार, बल्कि इसी रेफरेंस को यूज़ कर लेंगे। अब इस जगह पे जो कंटेनर है ये अब उसके बनने वाले हैं, तो ये डिटेल आपने देख लेनी है। ठीक है, फिर इस पे ये डिटेल हमने देख ली, तो इस तरह से बनाते हैं उसको, जिस तरह से आपने ट्रिप्स पेज पे रखे हुए हैं 250। ओके, अब इसमें राइडर की आईडी में अब जो उस टाइम पे डेटाबेस में हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं वही चीज़ें आपने शो करवानी है। ठीक है, डेटाबेस में आप इसकी आईडी, डेटाबेस में आईडी के नाम से नहीं है, डेटाबेस में जो हमने की वैल्यू पेयर्स बनाते वक्त जब सेव किया तो ट्रिप आईडी के नाम से है, तो इस तरह से आएगी। लेकिन इसको मैं इधर से ड्राइवर लिस्ट का नाम रीफैक्टर कर देता हूँ कि अब ये ट्रिप्स लिस्ट है। ठीक है, ट्रिप लिस्ट है और इस ट्रिप लिस्ट में ट्रिप आईडी आ जाएगी। अब इसमें यूज़र नेम फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, इधर हमने क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट पे मैप ही शो करवा देना है। अब दूसरा आ जाओ, इस तरह से देखते रहना। 250 120 का यूज़र नेम, तो डेफिनेटली यूज़र नेम 120 का है, इसको मैं रीयूज़ करता हूँ ऐसे। 120 का ये यूज़र नेम है, तो इसका यूज़र नेम के साथ इसको सेव किया हुआ है डेटाबेस में। इस तरह से यूज़र बड़े से नेम है और ड्राइवर का नेम भी इसी तरह, ड्राइवर छोटा है और उसका नेम बड़ा है। ठीक है, अपर लोअर कैमल केस जो कि नेमिंग कन्वेंशन वेरिएबल्स की उस तरह से सेव करवाए हुए हैं, ये आ गया। अब इसके बाद आनी है कार की डिटेल्स। कार डिटेल्स में अभी कार का मॉडल शो करवा दिया, पूरी कार की डिटेल्स आप शो करवाना चाहो वो मैप उधर आपको शो हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी इस जगह पे कार डिटेल्स में से कार का मॉडल शो करवा दिया। ठीक है, आप नंबर भी शो करवा सकते हो, इसके साथ कंकैटिनेट कर सकते हो स्ट्रिंग को। अब इसको देखते रहते हैं कि ये 120 कार डिटेल 200 और अब टाइमिंग आ जाएगी। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 150 पे जाते हैं। 150 और 120 फेयर है। ठीक है, 120 फेयर है, तो इस जगह पे अब इसमें फ़ोन की जगह पे हमने फेयर लगाना है। ठीक है, तो इसका जो डेटाबेस में सेव किया हुआ है मैंने सेव किया हुआ है फेयर अमाउंट नाम से। ठीक है, ये आ गया, कार डिटेल आ गई। कार डिटेल के बाद इस जगह पे एक हमने विजिट देना है 200 के बाद 150 का टाइमिंग के लिए। ठीक है, तो टाइमिंग के लिए ले लेते हैं विजिट। तो इस जगह पे आते हैं, तो मैंने इधर विजिट दे दिया है, उसको बोल दिया कि ये अब टाइमिंग जो है उधर तो टाइमिंग लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने वेरिएबल में सेव करवाया तब टाइमिंग लिख के सेव नहीं करवाया, मैंने पब्लिश डेट टाइम लिखा था। पब्लिश डेट टाइम इस तरह से कि जब वो पब्लिश की गई है, ये रिक्वेस्ट भेजी गई है कि राइड बुक करनी है, तब ये पब्लिश डेट टाइम के नाम से था। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो टाइम आएगा।
टाइमिंग लिखने से नहीं टाइम आ जाएगा, जो मैंने वेरिएबल जिससे सेव करवाया हुआ है उससे आएगा। फेयर अमाउंट आ गई। अब फेयर अमाउंट को शो करवा दिया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो टोटल अर्निंग की है ये तो ड्राइवर के पास है ना, ट्रिप्स में टोटल अर्निंग नहीं आएगी। ये आ गया 150 का, पब्लिश डेट टाइम आ जाएगा 150 का, ठीक है। पब्लिश डेट टाइम ये आ गया 150, फिर 120 का फेयर और एंड पे 300 का ये वाला स्टेटस। अब अच्छा, अब इसमें रो ये नहीं यूज़ करनी चाह रहा मैं, कि ट्रिप की डिटेल को डिलीट नहीं करवाना चाह रहे हम, एडमिन नहीं चाह रहा कि ट्रिप्स की उसकी डिटेल डिलीट हो जाए। लेकिन अगर आप करवानी चाह रहे हो ट्रिप की डिटेल तो ये इस तरह से रो को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसको करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं कौन सा डाटा हमारे पास फैच हो गया है। ओके जी, इस तरह जाओ, ट्रिप्स पे आए हैं। ट्रिप्स में ये देखो यूज़र नेम आ गया। अच्छा, अभी तक उधर लिखा यही हुआ है ना, अभी तक लिखा यही हुआ है। ट्रिप्स पेज पे यूज़र डाटा ही लिखा हुआ है। अभी तक ट्रिप्स डाटा हमने पास करना है तो फिर आएगा ट्रिप्स का डाटा। लो जी, अब आ गया हमारे पास रिसीवर। उसने कहा कि कार मॉडल जो है आर्गूमेंट, ठीक है, इसको उस तरह से पास नहीं किया हुआ है। इसमें मेरे ख्याल से मैंने मैप नहीं बनाया होगा, मुझे याद आ गया। इसमें आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा कार डिटेल्स के नाम से, उसमें डिटेल इसकी सेव है इसलिए याद आ रहा है। ओके 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 ओके, लेट मी करेक्ट। इसलिए कर देता हूँ इधर, मैं कार डिटेल्स के नाम से कर देता हूँ और इस बार वेरिएबल की नहीं मुझे ये वाला नहीं यूज़ किया हुआ है। तो अब दोबारा से आओ, इस पे आओ तो ये ले आए सारी डिटेल, ठीक है। ये सारी राइड्स की डिटेल है। अप्रूव डिलीट वो यूज़र वाला आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने उसको छेड़ा नहीं है, वो प्रीवियस वाला लिखा हुआ है। ये सारी राइड्स आ रही हैं, ठीक है। अब राइड्स जो हैं हमारे पास, ये राइड्स आ गई हैं और अब हमने इनका करना क्या है, ठीक है। अब इन राइड्स का हमने क्या करना है इस चीज़ को देखते हैं। ओके, लिस्ट व्यू बिल्डर है, इसको जब आपने रिटर्न करवाया है तो स्ट्रीम बिल्डर आ रहा है, तो आप इसको एक्सपेंडेड से अगर मैं इसको रैप करूँ ताकि ये अवेलेबल हाइट सारी ले ले, इसको भी रैप कर सकते हैं। अगर मैंने इसको स्क्रॉल करने लिया हुआ तो ट्रिप्स डाटे को मैं अगर करूँ इधर से रैपिड विजेट एक्सपेंडेड के साथ, तो देखते हैं कोई फ्लेक्स का फिर लेआउट कंस्ट्रेंट का बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, ये आ रही है सारी डिटेल, सारी अवेलेबल हाइट दे रही। ये मेरे अब ट्रिप्स हैं। अब ये जो खाली आ रहे हैं ना, ये वो ट्रिप्स हैं जो यूज़र कैंसिल कर देता है, ठीक है। इसने पता है क्या किया, इसने ये ट्रिप कैंसिल किया हुआ है कि ये जो इसमें मैं अपनी राइड लोकेशन लगाई है, इस टाइम पे लगाई है, लेकिन इसने वो बाद में हुई नहीं है, राइड कंप्लीट नहीं हुई है, इसने कैंसिल कर दिया ड्राइवर आने से पहले पहले। इसने 1 2 3 4 ये 5 राइडें कैंसिल की हुई हैं। इसी तरह ये इसमें नल सेव हुआ है जिसने वो बिल्कुल ही नहीं बनाया, ठीक है। तो इनको आप डिलीट कर सकते हो। जो कंप्लीट राइड हुई हैं हम उनको देखते हैं। ये था यूज़र माजिद, उसने अजान ड्राइवर के साथ राइड बुक की। ये उसकी गाड़ी की डिटेल है कि ब्लू ग्रे थी, होंडा सिविक थी, 799 नंबर था। ये टाइम था पब्लिश डेट एंड टाइम। इसको आप इंटेल का पैकेज यूज़ करके वो भी चेंज कर सकते हो। ये इतना फेयर था, ये डॉलर्स में $2 था। तो इसको अप्रूव डिलीट की बजाय अगर हमने इधर करना, हमने अप्रूव डिलीट तो नहीं है, हमने इधर ये काम करना है अप्रूव वाले का। तो स्टेटस उसका यूज़र्स का लेके आ रहा है ना, हमने यूज़र्स का नहीं यूज़ करना। हमने इधर जो रेफरेंस बना हुआ है उसमें आओ और यहाँ से हम ट्रिप रिक्वेस्ट वाले पे आते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं इधर। तो ट्रिप रिक्वेस्ट में पहली बात तो ये ब्लॉक स्टेटस तो उसमें है ही नहीं, तो इसको तो ऐसे ही ख़त्म करना है। अप्रूव वाला बटन है, इसमें ये तो चाहिए ही नहीं। दूसरा बटन डिलीट वाला रखते हैं, डिलीट के साथ कोई दूसरा बटन रख देते हैं इस तरह का। तो फिर इनको रो में लेने का, रो में ठीक है। ये आ गया रिलेटेड बटन और इसको हम कह देते हैं ये बटन है कौन सा, डिलीट का डायरेक्ट। और इसमें क्या करना है, ट्रिप्स में से
ट्रिप रिक्वेस्ट में जहाँ पे आईडी होगी वहाँ पे रिमूव कर दो, ये काम किया हुआ है। ठीक है, ये काम इधर कर देते हैं अभी के लिए। तो डिलीट करके देखते हैं कि डिलीट वाला हमारा काम कर रहा है सही तरह से। ये ट्रिप्स आ गई। ओके, अब जो इररिलेवेंट है मैं उसको डिलीट करता हूँ रिकॉर्ड को। ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। फिर इसी तरह हम रिकॉर्ड डिलीट करते रहते हैं, सारे रिकॉर्ड डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, डिलीट नहीं हो रहा क्यों? क्योंकि इसमें आईडी वाला पैरामीटर किस तरह से हमने पास किया हुआ है ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये इस पे आओ, इस जोन पे आओ, ये क्या कह रहा है हमें? ओके, ये उसकी सारी राइड की डिटेल अब आ रही है, ये इधर सेव हो रही है। ठीक है, और इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्या कर रहा है, क्लिक पे इस पे जा रहा है कंफर्म। अगर यस होता है तो इंस्टेंस में रेफरेंस में ट्रिप्स कलेक्शन में जाके ट्रिप्स कलेक्शन के इंडेक्स पे जो आईडी है उस पर ज़्यादा उसको रिकॉर्ड को रिमूव कर रहा है। लेकिन जब रिकॉर्ड को रिमूव कर रहा है तो वो सही तरह से रिमूव नहीं कर पा रहा। ये देखो, ड्राइवर फ़ोटो भी सेव करवाई हुई है, तो ये उसकी फ़ोटो आ रही है जो उस टाइम पर रखी हुई है। ये देखो, ड्राइवर की फ़ोटो में जो रखी हुई है वो आ रही है। अच्छा जी, अब ये अच्छा इसकी डिटेल देखते हैं। फिर इसको डिलीट वाला फंक्शन, अभी इधर हमने राइट को डिलीट करवाना नहीं है। मैं इस पे आता हूँ कि यहाँ पे ये डिटेल है। यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रही है? प्रॉपर ये मैप है आपका। ठीक है, यहाँ पे की आ गई, ये की आ गई हमारे पास, और यहाँ पे की आई है, और ये आ गया है। ठीक है, की के बाद क्या चीज़ आ गई? कार्ड डिटेल आ गई, ड्राइवर की आईडी आ गई। ठीक है, और ड्राइवर की आईडी आने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गए, और यहाँ पे आईडी इसकी किधर है? अच्छा, अब इस जगह पे रैकेट डिलीट होने पे मुझे लग रहा है क्योंकि हमने इधर आईडी पास की हुई है, तो इधर अगर ये वाली आईडी पास करें तो फिर ये वर्क करेगा। लेकिन डिलीट हम करवाना नहीं चाह रहे, हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, तो ये राइट की डिटेल होगी। अगर उस पर आते हैं दोबारा से, ठीक है, हम डिलीट कर क्लिक करते हैं। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया है, ये डिलीट हो गया है, ये डिलीट हो रहे हैं, रैकेट डिलीट हो रहे हैं। ये देखो, एक रह गया वो खाली वाली एंट्री, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट इस तरह से वर्क कर रहा है। ये डिलीट कर रहा हूँ, कैंसिल कर दूँगा, नहीं होगा। साइड पर क्लिक कर दूँगा, पॉपअप चला जाएगा। डिलीट पर क्लिक करूँगा, हो रहा है। तो ये डेटाबेस से भी रिमूव हो रहे हैं। इधर टेबल में भी रियल टाइम में आप चेंजेस देख रहे हो। ये फायरबेस का कमाल है। जो खाली एंट्रीज थी वो मैंने डिलीट कर दी हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको भी डिलीट करो। अच्छा, इसमें आईडी नहीं सेव ना, आईडी में भी नल सेव है, तो इसलिए इसको ये से डिलीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर राइड के साथ ये आईडी एसोसिएट है, इसके साथ आईडी नहीं एसोसिएट। ये मैंने मैनुअली ऐड किया था, नल नल लिख के ना सारी खाली, इसलिए यहाँ पे इसको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। जब आप ऐप को यूज़ करोगे तब कभी भी इस तरह से ये नल नहीं सेव करेगा इधर। ये डिलीट करने के लिए, क्योंकि इसकी आईडी ही नल है, तो इस नल के साथ ही ये डिलीट होगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है हमने, ओके, इसमें आ जाते हैं और इसको डिलीट करने के लिए मैनुअली डेटाबेस ओपन करनी पड़ेगी। एनी हाउ, इसमें ये चीज़ें आ गई, ये हमारी ट्रिप डिटेल आ गई। अब हमने क्या करना है, इन्फो इसका देखना। इन्फो कैसे देखेंगे कि जब हम इस पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये माजा था। ठीक है, ये मैं यूज़ कर रहा था तो मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। मैंने राइड बुक की है, ड्राइवर का नेम क्या है, एमिली के साथ उसकी राइड BMW 102, उसकी BMW थी, ये उसका नंबर था फॉर एग्जांपल, ये टाइमिंग थी, ये फेयर आ गया। अब डिलीट इधर से रैकेट हो गया। अब हमें इधर शो करवाना है एक बटन। ठीक है, बटन शो करवाना है जिसकी बेस पे हमने क्या करना है, यूज़र को डिटेल शो करवानी है। तो यहाँ पे इसी तरह से एलिवेटेड बटन आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये बटन आ गया, लेकिन ये बटन होगा व्यू इन्फो का नाम से हम इस बटन को बना लेंगे। अब इस बटन में आपने क्या करना है, इस बटन में देखिए हमने क्या करना है, इस बटन में हमने यूज़र को देखना है, यूज़र को ये कंट्रोल देना है कि
यूज़र को ये एडमिन को ये कंट्रोल, जब मैं यूज़र कह रहा हूँ एक बात आपने याद रख लेनी, मैं यूज़र जब कह रहा हूँ तो इसका मतलब है जो इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है। अब हमारी ऐप के 3 यूज़र हैं यानी कि, ठीक है, तो वो एंड हमारी ऐप को ड्राइवर भी चला रहे हैं, हमारी ऐप को यूज़र भी चला रहे हैं, जो कस्टमर हैं वो भी चला रहे हैं, एडमिन भी चला रहा है। तो यूज़र का मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो इसको यूज़ कर रहा है, एडमिन पैनल को यूज़ कर रहा है, तो एडमिन है इसके, इससे मुराद, ठीक है। इससे आपने वो ऐप वाला यूज़र नहीं समझ लेना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से ये सारी डिटेल को शो करवाना है गूगल मैप से। पहले तो बटन बनाते हैं, बटन में हमने क्या करना है, बटन में ये डिटेल शो करवाएंगे कि यूज़र्स को लेके जाए। व्यू मोर के नाम से हम बटन बना लेते हैं, इधर ही हम व्यू डिटेल के नाम से वो बटन ये आएगा, इसमें कंफर्म वाला ये सारा सीन मैं अभी के लिए ख़त्म करता हूँ। इसी को कॉपी किया हुआ है मैंने, तो यहाँ से ठीक है, ये बटन आ गया। इसका नाम रख देता हूँ कि ये व्यू मोर है, यहाँ पर व्यू, और इसका कलर हमने रेड की बजाय इसका कलर कर देते हैं, इसका कलर येलो कर देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, या ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं जो कि कॉल टू CTA के लिए ज़रूरी होता है, कॉल टू एक्शन बटन के लिए। अब ये आ गया, इधर हम इसको शो करवाते हैं टैब के लिए, ये आ गया। तो अब इधर आएंगे तो ये ब्लू व्यू आ रहा है, और इसमें हमने क्या करना है, ठीक है, ब्लू आ गया। और इसमें आपने थोड़ी स्पेस देनी है, तो स्पेस बॉक्स यूज़ करेंगे, और इसमें हाइट में आ जाते हैं, सॉरी रो है तो रो की विड्थ में आएंगे, विड्थ में इसको 8.0 विड्थ दे दिए ताकि